अगले साल जब फिर गए तो वहाँ सब पंडे लोग कहते थे, सब मठ वाले, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रुके, हमारे यहाँ क्यों नहीं रुके। खैर इस तरीके से जगन्नाथ जी पर अब हमको ये मालूम हुआ कि अब हम इस पर कुछ पढ़ें, इनके बारे में जानकारी करें। अभी तक तो किसी तरह काम बन गया। तो फिर हमने जगन्नाथ जी के बारे में वहाँ से पुस्तकें खरीदी, और पुस्तकें खरीदी तो एक दिन हम रात में सो रहे थे तो हमको स्वप्न में एक ब्राह्मण दिखाई पड़े और उन्होंने कहा जगन्नाथ पर तुम लिखो। फिर हमने लिखना शुरू किया, वहाँ के शिलालेख देखे, और क्योंकि हम डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म की तरफ से गए थे वहाँ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्थान हमको दिखाए। वहाँ एक मादला पंजी है जिसमें जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ लिखा है कि किस राजा ने उनके लिए क्या किया है, सारे विवरण उसमें हैं। और कुछ रहस्यपूर्ण वहाँ पर स्थल हैं, उनको देखा। कुछ कहानियाँ वहाँ लोकोक्तियाँ थी, उनको पढ़ा। वहाँ के शिलालेख देखे। फिर 3-4 दफ़े हम वहाँ पर यात्रा किए। उस यात्रा में हमने सब कुछ लिखा और वहाँ के विद्वानों ने हमको काफ़ी मदद की, पुस्तकें भी दी। हिस्ट्री ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा देखा। फिर उनके सार इकट्ठा करके हमने जगन्नाथ दर्शन नाम की पुस्तक लिखी, जो लोगों में बहुत सराही गई। उसके बाद में फिर हमने रामचरितमानस की पद्धति पर दोहा चौपाई छंद सोरठा में जगदीश विलास की रचना की, और वहाँ की 24 ग्रंथों की हमने हिंदी में अनुवाद किया। एक विचित्र रामायण वहाँ है, उसका अनुवाद हिंदी में किया। विलंका रामायण है जिसमें सीता जी के द्वारा 1000 सिर वाले रावण का वध हुआ है, उसकी कथा है, वो देखा। उसके बाद जगमोहन रामायण लिखी, जो जगन्नाथ टेम्पल में लिखी गई। तो इस प्रकार से उड़ीसा से हमारा संबंध जो 24 साल का रहा, उसमें हमने कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उनकी सेवा की, और भगवान ने जो हमसे कराया वो हमने लिखा। तो जगन्नाथ दर्शन 3 खंडों में लिखा हमने। पहले तो उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और दूसरे खंड में ये है कि वहाँ पर कौन कौन से पूजन विधि है, कौन कौन सी यात्राएं हैं। 12 महीने में 13 यात्रा होती हैं जगन्नाथ जी की, तो वो कौन कौन सी हैं, किस तरह से मनाई जाती हैं। और तीसरे खंड में जगन्नाथ जी से संबंधित उनके भक्तों के चरित्र हैं। तो ये सब कहानी के रूप में है लास्ट में। इस तरह से हमने उनको जगन्नाथ जी की चर्चा पूरी की। और उसके बाद में फिर तो कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। बड़े बड़े रहस्य हैं, कहाँ तक बताया जाए। जगन्नाथ जी का तो ऐसा है कि कई एक स्थान ऐसे बने हैं जहाँ खड़े होकर के आप उनके दर्शन करें। ख़ास तौर से गरुड़ स्तंभ के पीछे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु उससे आगे बढ़ नहीं पाए, तो दीवार पर हाथ रख करके उनके दर्शन किया करते थे। तो वैसा ही उनकी उंगलियों के निशान बने हुए हैं दीवार पर। अगर उनकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रख करके भगवान को देखें, आप दर्शन करें, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई खींचे ले रहा हमको अपनी तरफ। इस प्रकार से उनकी तमाम विलक्षण विशेषताएं हैं, कहाँ तक बताया जाए। वो जागृत स्थान है, वहाँ पर आप अगर उनसे बात भी करना चाहें तो एक तरीके से आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल पाएगा, अगर विशुद्ध हृदय से आप उनसे बात करते हैं। क्योंकि पहला दर्शन वहाँ राजा करते हैं, राजा का पहला दर्शन होता है, उसके बाद फिर पब्लिक के लिए दर्शन खुल जाता है। और उनका तो बिल्कुल मानव चरित्र जैसा है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है और बाद में उसका अंत हो जाता है, ऐसे ही जगन्नाथ जी प्रादुर्भाव हुआ उनका। और 12 साल के बाद में जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब नव कलेवर उत्सव होता है। नई मूर्तियों का गठन होता है और पुरानी मूर्तियाँ
ज़मीन में गाड़ दी जाती हैं, समाधि दी जाती हैं, क्योंकि आदिवासियों के यहाँ जलाने की प्रथा नहीं है। तो ये आदिवासी द्वारा पूजित भगवान थे, इसलिए इनको भी समाधि, भू समाधि दी जाती है। और उसी तरीके से सूतक लगता है, फिर विशुद्ध होते हैं, वो सब होता है। तो ये सब कार्यक्रम मानवोचित कर्तव्य के हिसाब से उनका वो सब होता है। और जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न को पुत्र रूप में उनकी इच्छा पूरी की थी, इसलिए जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है। तब उसके बाद में जगन्नाथ जी की तरफ से राजा इंद्रदुम्न की माने वार्षिक श्राद्ध भी की जाती है। हाँ, आज भी वो चलता है। और हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, अंग्रेज़ सब उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि ये हमारे खुदा हैं, क्योंकि ये लुंगी पहनते हैं और ऊपर जो उनका निशान जो है, जो मंदिर के ऊपर ध्वजा फहरा रही है, उसमें चांद तारा बना हुआ है। हाँ, तो वो उसका कहते हैं भक्त सालवे, तो उनके मुसलमान एक भक्त हो गए हैं, जहाँ पर आज भी उनका रथ जो है खड़ा होता है और उनकी तरफ से चादर उड़ाई जाती है। एक दफ़े गुरु नानक वहाँ पहुँच गए तो पंडों ने घुसने नहीं दिया उनको, तो ये जाकर के समंदर के किनारे बैठ गए। जब राजा दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने कहा, क्या महाराज आज बड़ा मलिन वेश है, क्या बात है? बोले आज हम चाहते हैं समंदर के किनारे घूमना। तो वहाँ पर दो मूर्तियाँ रहती हैं, एक तो जगन्नाथ जी की विशाल मूर्ति हैं और एक छोटी मूर्ति हो जो यात्रा मूर्ति कहलाती है, वो दूसरी यात्राओं में निकलती है, और बड़ी मूर्तियाँ तो केवल रथ यात्रा में ही निकाली जाती हैं। तो छोटी मूर्ति लेकर के समंदर के किनारे पहुँचे। घोड़े पर राजा साहब थे, उनके मंत्री थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो बोले, हमको तो प्यास लगी है, पानी चाहिए पीने के लिए। बोले यहाँ पानी, मंत्री से कहा जाओ ले आओ। तो वहाँ से चला लेने के लिए, वहाँ तो ठंड, सब समुद्र है, पानी और तो है नहीं, समुद्र का पानी तो पीने योग्य नहीं है। तब उन्होंने कहा तुम हमको इसी समय चाहिए, तो जल्दी चाहिए, नहीं तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। तो बोले यहाँ है कहाँ? बोले देखो वो एक बाबा बैठा है, वो कमंडल है उसके पास में, देखो शायद पानी नहीं हो वहाँ। तो वहाँ गुरु नानक जी बैठे थे। तो उनके मंत्री ने कहा आपके पास जल है तो बताइए, हमारे भगवान प्यासे हैं। बोले हमारे पास तो कमंडल कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भगवान प्यासे हैं तो लाओ, हम पानी पिला देते हैं। तो उनको लाया गया। तो जहाँ वो बैठे थे सामने उन्होंने ऐसे हाथ से गड्ढा खोदा तो उससे जल निकला। तो उन्होंने अपनी उसमें भर करके और उनको पिलाया। अब उसके बाद में अब राजा साहब बोले अब चलिए। बोले अब कैसे चलें, इसने तो हमको बांध लिया, अब जब ये आज्ञा दे तब हम चल सकते हैं, कैसे कि इनको तो घुसने नहीं दिया तुम्हारे आदमियों ने। तब फिर उन्होंने कहा क्या करें? बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारी दूसरी मूर्ति बना करके वहाँ स्थापित करो, हम यहीं रहेंगे। तो जगन्नाथपुरी में आज भी वो स्थान है, गुरुद्वारा नानक जी का है। बगल में वो एक छोटा सा कुंड जैसा है जिससे पानी पिलाया था, और उनके जो गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं उनके बगल में जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित है आज। तो हर धर्म उनको अपना मानता है। बौद्ध लोग कहते हैं ये हम लोगों का है, बुद्ध संघ, और जैन लोग बोलते हैं कि रथ यात्रा हमारे धर्म में निकाली जाती है, इसलिए जैन। तो किसी धर्म से उनका विशेष संबंध नहीं है, सारे धर्म उनको एकत्रित करके माना गया है। बहुत से लोग उनको कृष्ण और बलदेव और सुभद्रा के रूप में पूजते हैं, राम लक्ष्मण जानकी के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में पूजते हैं। इस तरीके से तांत्रिक लोग उनको तंत्र के हिसाब से पूजते हैं। तो आज भी उनकी पूजा ऐसे ही होती है।
इसलिए आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इनका धर्म क्या है। जगन्नाथ धर्म एक अलग धर्म है, जगन्नाथ संस्कृति एक अलग संस्कृति है जिसमें सारी संस्कृतियों का मेल है।